सीएम हेल्पलाइन में फर्जीवाड़े का आरोप, असली किसान हो रहे हैं परेशान। आखिर किसकी हुई हिम्मत की सीएम का नाम और भाजपा तक को बदनाम करने की साजिश रच डाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सत्याग्रह न्यूज। आज की बड़ी खबर, सिवनी मालवा तहसील में सीएम हेल्पलाइन 181 से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान संघ को सौंपे गए दो अलग अलग शिकायती आवेदनों में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि तहसील के उच्च अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार वास्तविक किसानों की समस्याओं से बचने के लिए एक सुनियोजित योजना के तहत फर्जी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, जिसके पुख्ता सबूत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां 181 हेल्पलाइन किसानों की मदद के लिए बनी थी, वहीं अब सिवनी मालवा में यह भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का जरिया बन चुकी है। क्या सीएम हेल्पलाइन अब मदद की जगह दिखावा बन गई है? इस सवाल का जवाब अब जनता और सरकार दोनों को तलाशना होगा। शिकायतकर्ता सुनील यादव ने संतोष पटवारे, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, और रामेश्वर जाट, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, को सौंपे गए पत्रों में बताया कि इन अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों जैसे ग्राम कोटवार, चपरासी और ड्राइवर के मोबाइल लेकर उन्हें फर्जी किसान बनाकर सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतें दर्ज करवाईं और खुद ही उनका समाधान दिखा दिया। इस प्रकार असली किसानों की समस्याएं L01, L02, L03 और आखिरी स्टेज तक चलती रहीं, और किसान ने यह मान लिया कि सीएम हेल्पलाइन केवल दिखावा है। समस्याओं का निराकरण यहां नहीं होता है, और फर्जी शिकायतों का निराकरण कर अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से वाहवाही भी लूट ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब सीएम हेल्पलाइन से यह सबूत हटाने के लिए किसी हैकर की भी तलाश की जाने की चर्चा बाजार में जोरों से है। वही शिकायतकर्ता पर भी झूठे मामले बनाए जाने का डर बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता, अधिवक्ता और पत्रकार सुनील यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री तक मामले को पहुंचाया जाए। सिवनी मालवा तहसील में तैनात सभी अधिकारियों की पिछली नियुक्तियों की जांच हो और वर्तमान की भी निचले स्तर के कर्मचारियों, कोटवार चपरासी ड्राइवर पर कार्रवाई न हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वरिष्ठों के कहने पर मोबाइल दिए। मुख्य दोषियों एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पटवारी पर हो कार्रवाई। अब अगली उम्मीद क्या? इस गंभीर आरोप ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दर्शाया है कि कैसे योजनाओं को फाइलों में पूर्ण दिखाने के लिए जमीनी सच्चाई को दरकिनार कर दिया जाता है। अब देखना होगा कि क्या राज्य सरकार और किसान संगठनों के बीच संवाद से इस मामले में कोई ठोस कदम उठाया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम का नाम बदनाम करने वालों पर कोई सख्त कार्यवाही कर पाएगी, या फिर यह भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा?